I am joined by Syed Shahnawaz Hussain, a senior Bihar minister, as well as the national spokesperson of the BJP. Jitan Ram Manjhi's interview has created a political controversy because he has questioned the very existence of Lord Ram, and he has even questioned the existence of Ram Janmbhoomi, and as well questioned the survey of archaeological survey report and the judgment of Supreme Court. शाहनवाज जी, जीतन राम मांझी का हमने इंटरव्यू किया। उन्होंने बोला कि बीजेपी हिंदुत्व के लिए राम का नाम इस्तेमाल करती है। राम जन्मभूमि का सवाल ही पैदा नहीं होता जब राम को वो मानते ही नहीं हैं। देखिए, वो किसको मानते हैं नहीं मानते हैं ये उनका सवाल है, लेकिन हमारे समाज में ये बात मालूम है कि कुछ लोग भगवान श्री राम कहते हैं, कुछ लोग राजा राम कहते हैं और कुछ लोग मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं। लेकिन इस पर कोई विवाद नहीं है कि उन्होंने एक मर्यादा स्थापित की, और अल्लामा इकबाल ने तो उन्हें इमाम हिंद कहा, और इस पर कोई कंट्रोवर्सी हुई भी नहीं। जब राम जन्मभूमि का निर्णय हुआ तब भी आप देखिए मुस्लिम समाज के लोगों ने भी उसको स्वीकार किया और कहा कि जो अदालत का निर्णय है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे का जो खुदाई में जो चीज़ें मिली थी, उस बात को लेकर तर्क के आधार पर निर्णय हुआ। सुप्रीम कोर्ट में जब कोई निर्णय होता है और उसको स्वीकार किया, जब निर्णय से पहले ही मुस्लिम समाज ने भी कहा था कि जो निर्णय अदालत का होगा वो हमें स्वीकार होगा। और हर धर्म के लोग जिनको मानते हैं, उसके अलावा अन्य धर्म के जो लोग मानते हैं उसको रिजेक्ट कर देना ये कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि आपकी पूजा पद्धति है, आप अपनाइए, लेकिन आप जिसको करोड़ों लोग मानते हो उसको सीधे नकार देंगे तो करोड़ों लोगों के दिल पर चोट पहुंचती है। जीतन राम मांझी आपके अलायंस पार्टनर हैं यहाँ पे, और आपके राम पर सवाल उठा रहे हैं जैसे, जबकि करोड़ों क्या अरबों हिंदुओं की आस्था है, वो खुद हिंदू हैं, उनके नाम में जीतन राम लिखा हुआ है। मैंने पूछा उनसे कि आप राम आप में भी बसते हैं, तो फिर आप राम का विरोध क्यों कर रहे हैं, और बोल रहे हैं कि राम जन्मभूमि तो है ही नहीं। देखिए, मैंने रिपब्लिक भारत पे आपका इंटरव्यू पूरा देखा और मुझे लगा कि इतने जो पूरे बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और इतने वरिष्ठ नेता हैं, अनुसूचित जाति समाज में एक बड़े नेता मुख्यमंत्री हुए, उनको करोड़ों लोगों की भावना का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि आप किसे मानते हैं, मैं अपने खुदा और अपने रसूल को मानता हूँ, तो आपको इस पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है, ना मुझे किसी के मानना तो अपना सवाल है। कि हमारे यहाँ तो कलाम पाक में भी कहा गया है, लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए, हमारा दिन हमारे लिए। तो जो जिस दीन पे चलते हैं, जिस धर्म पे चलते हैं, जिस आस्था पे लोग चलते हैं, उनकी भावना जो होती है वो उसको ठेस पहुंचाने की किसी को इजाज़त नहीं होनी चाहिए। राम जन्मभूमि तो वहाँ है ना, वो तो बोल रहे हैं कि नहीं है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से वहाँ पर भव्य राम मंदिर बन रहा है, इसमें कहाँ से कोई विवाद है। तो जीतन राम मांझी तो कहते हैं कि मैं राम जब थे ही नहीं तो राम जन्मभूमि का सवाल कहाँ पैदा होता है। ये उनकी एक आस्था है, वो अपनी बात कहें, लेकिन करोड़ों लोग, अरबों लोग पूरे दुनिया में, ये तो राम कृष्ण का देश कहा जाता है। तो अगर वो लोग मानते हैं तो संयम रखना चाहिए और लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इससे किसी के दिल पे ठेस नहीं पहुंचे। क्या आप चाहते हैं कि जीतन राम मांझी इस बयान के लिए खेद प्रकट करें, क्योंकि उन्होंने अरबों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई है? क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ, तरह तरह की बातें लिखी जा रही हैं उस पर। देखिए, जो लोकतंत्र है वो लोक से चलता है कि ज़्यादा, मान लीजिए कहीं चुनाव होते हैं तो लोग कहते हैं इनको ज़्यादा वोट मिला इसलिए मुख्यमंत्री हैं, ये प्रधानमंत्री हैं। तो लोकतंत्र में भी जिसको ज़्यादा लोग मान रहे हैं, और हिंदू समाज के तो करोड़ों लोग मान रहे हैं, और वो अगर इस तरह की भाषा उनके ज़बान से निकली है, माफ़ी मांगनी चाहिए उनको। नहीं, देखिए, उनका अपना सवाल है। किसी के भी बयान से न राम जी में हिंदुओं की आस्था ख़त्म होने वाली है और न किसी के सर्टिफिकेट की उनको ज़रूरत। आप राम को मानते हैं? नहीं, हम तो कहते ना, अल्लामा इकबाल उन्हें इमाम हिंद कहते,
तो इस मुल्क में जो कहा जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं, तो जिन्होंने मर्यादाएं स्थापित की, तो अगर कोई सवाल कोई पूछे कि आप यीशु मसीह को मानते हैं, कोई कहे कि आप अल्लाह को मानते हैं या उनके रसूल को मानते हैं, कोई कहे कि आप राम जी को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, इस देश की जो बड़ी आबादी है वो तो राम और कृष्ण को इतना प्यार करती है, और आप एक बैग अगर इस तरह की बातें कहेंगे तो उससे लोगों के दिल पे ठेस पहुंच। यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह सब राम का नाम इस्तेमाल करके